और डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर जवाहर कला केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर राज्य स्तरीय अमृता हॉट महोत्सव का उद्घाटन करती हुई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तो जयपुर से सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री का उद्घाटन किया राज्य स्तरीय अमृता हॉट महोत्सव का। और हर साल प्रतिवर्ष इसी समय ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है। जवाहर कला केंद्र की ये तस्वीरें हैं। तो तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और उत्साहित माहौल इस समय जवाहर कला केंद्र का। प्रदर्शनी में अपने अपने उत्पाद प्रदर्शन करने वाले तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम व्यापारी, महिला संगठन, उद्योगपति, सभी लोग इस समय उप मुख्यमंत्री की आवभगत करते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सच बेधड़क पर आप सबसे पहले ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जवाहर कला केंद्र पहुंची उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी और यहां पर अमृता हॉट बाजार महोत्सव का उद्घाटन किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार। प्रमोद, उप मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं, उद्घाटन हो चुका है विधिवत, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ की? प्रमोद से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ औपचारिक उद्घाटन करती हुई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहां पर पहले फीता काटकर उद्घाटन किया और अब सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करती हुई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तो जवाहर कला केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर अमृता हॉट बाजार सजाया गया है और प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साह भरने के लिए, उत्साहित इस समय ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यहां पर लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी यहां पर पहुंची हैं शिरकत करने, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर, फीता काटकर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष ये हॉट बाजार, ये हॉट महोत्सव यहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर देश प्रदेश से जो लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो आते हैं और अपने उत्पाद प्रदर्शित करते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रमोद। प्रमोद, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें, उप मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं, विधिवत शुभारंभ हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है, किस तरीके की तस्वीरें हैं और अब इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा हॉट बाजार के अंदर? देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के प्रसिद्ध जो शिल्पकार है, कुटीर उद्योग है, महिला उद्योगों से उत्पाद जो सामग्री है, उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। कुल 60 जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर विधिवत जो उद्घाटन है वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा कर दिया गया है। राज्य के जो प्रसिद्ध शिल्पकार है उनके द्वारा निर्मित जो सामग्रियां हैं वो यहाँ पर दिखाई गई है। खास तौर पर महिलाओं से संबंधित जो सामग्रियां हैं वो यहाँ पर है। और लघु उद्योग भारतीय महिला संगठन जयपुर की ओर से ये पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं को लेकर जो कई तरह की ड्रेसेज हैं, डिजाइनिंग जो कुर्तियां हैं वो यहाँ पर है। इसके द्वारा जो महिलाओं के द्वारा बनाए हुए नमकीन कह सकते हैं, बिस्किट्स कह सकते हैं, या फिर इसके अलावा और कई तरह की जो कुटीर उद्योग से संबंधित सामग्रियां हैं, जिनमें चद्दरें हैं, यहाँ पर बेडशीट जिनको बोला जाता है ना, और इसके अलावा लकड़ी से बने जो सामग्रियां हैं वो यहाँ पर है। यानी तमाम जो वो चीजें हैं जो महिलाओं को ज्यादातर यहाँ पर आकर्षित करती है, वो सारी चीजें यहाँ पर हाथों से, कुटीर उद्योगों से बनाई हुई सारी यहाँ पर सामग्रियां हैं। अचार इनमें बोला जा सकता है, कई तरह के जो अचार हैं वो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा निर्मित किए गए और उनको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जो श्रृंगार के जो हैं आइटम्स वो महिलाओं के द्वारा हैं। इसके अलावा कई तरह के जो आइटम है शिल्पकार वो यहाँ पर है। जी सौरभ। जी बिल्कुल। और क्योंकि हर वर्ष ये लगाया जाता है इसी समय, क्योंकि उत्सव और त्योहारों का सीजन चालू हो चुका है, ऐसे में बढ़ चढ़ कर यहाँ पर लोग भी पहुँचते हैं खरीदारी करने के लिए। अभी फिलहाल क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है और किस तरह से यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है जो महिला उद्योगपति हैं या जो महिला व्यापारी है, क्या कुछ नया देखने को मिला यहाँ पर प्रमोद? देखिए, नया तो ये है सबसे पहले कि इतनी ज्यादा स्टॉल पहले कभी यहाँ पर लगी नहीं थी। इस बार पहली बार इतनी सारी स्टॉलें लग रही हैं
और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इतने तरह के जो डिजाइन है घर को डेकोरेट करने के लिए जो डिजाइन के जो हैं वो पहली बार यहाँ पर आए हैं। कई तरह के उपकरण हैं जो आप वेलकम जो रूम है उसके अंदर आप लगा सकते हैं। कई तरह की पेंटिंग्स हैं जिसके अंदर देवी देवताओं की पेंटिंग है, ग्रामीण महिलाओं की पेंटिंग है, ये अब इस बार पहली बार यहाँ पर आई है। इसके अलावा और भी कई है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्नीचर का जो आइटम है ये भी इस बार पहली बार रखाया गया है। बहुत गजब के यहाँ पर फर्नीचर है। अगर यहाँ पर दर्शक एक बार आएंगे तो वास्तव में जरूर यहाँ से कोई ना कोई सामग्री जरूर यहाँ से लेके जाएंगे। और अभी फिलहाल जो दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं वो स्टॉल पर जाकर सभी महिलाओं ने जो बनाई सामग्री है उनको प्रोत्साहन कर रही है, उनका जो सराहना कर रही है उन सामग्रियों का। और इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर भाषण भी होगा। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आई हुई है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए सराहना किया जा रहा है। जी सौरभ। ठीक है, अभी आप यहाँ पर क्योंकि प्रमोद आप वहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे में तमाम जो स्टॉल्स लगाने वाली जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं उनसे बातचीत भी हुई होगी, उनका क्या कहना है इस प्रदर्शनी के बारे में? एक बार रिपीट करेंगे सर? प्रमोद आप वहाँ पर मौजूद हैं और जिन जो महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल्स अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं उनका क्या कुछ कहना है इस जो ये हॉट महोत्सव है इसको मनाया जा रहा है उसके बारे में, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए उनसे हमारी बात हुई है, कई महिलाओं से बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के आयोजन कई बार आयोजन होते रहने चाहिए ताकि महिलाओं को आगे बढ़ावा मिल सके। और महिलाओं के द्वारा हाथों से जो बनाए हुए हैं ये जो आइटम है काफी अच्छे और बेहतरीन आइटम है। इसके अलावा जो छोटे उद्योग है उनको बढ़ावा मिल सके, इस तरह के जो कार्यक्रम है वो कई बार आयोजित होने चाहिए ताकि उनका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। उनकी सामग्री जो है वो देश के लोग, प्रदेश के लोग ज्यादा ले। विदेशी जो सामग्री है उनका बहिष्कार करते हुए जो भारत से निर्मित जो सामग्री है इनको ज्यादा से ज्यादा लें। तो इन ऐसे कार्यक्रमों से जो महिलाएं हैं उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ता है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस तरह की जो स्टॉलें हैं, जो कार्यक्रम है लगातार आयोजित किए जाने चाहिए। जी सौरभ। ठीक है, और इस पूरी प्रदर्शनी को किस तरह से संचालित किया जा रहा है, कितने दिन तक चलने वाली है प्रदर्शनी, और क्या अभी और भी कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां, क्योंकि हर वर्ष वो सब चीजें देखने को मिलती थी यहाँ पर प्रमोद, अभी क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? देखिए अभी जो हमारी पीआरओ से जो जानकारी हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल अभी तो यहाँ पर स्टॉलें लगाई हुई है और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित होगा। इसके अलावा शाम को 6 बजे एक दूसरा और हॉट बाजार यहाँ पर लगने वाला है जवाहर कला केंद्र में। तो वहाँ पर भी कई तरह के जो स्टॉल हैं वो लगाई हुई है, तो उसके बारे में वहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। फिलहाल यहाँ पर दिया कुमारी यहाँ पर स्पीच दे रही है, दर्शक हमारे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। स्टेज पे दिया कुमारी जी पहुंच चुकी है और फिलहाल मंच पर विराजमान नजर आ रही है। इनके साथ में महिलाएं का जो समूह है उनके जो अध्यक्ष हैं वो बैठी हुई हैं और फिलहाल जो दर्शक है वो लाइव टेलीकास्ट यहाँ से देख पा रहे हैं। मंच पर बैठी हुई है दिया कुमारी जी। जी सौरभ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए।